Welcome to chapter number 7, lifting operations and rigging. Before starting formally, I would request you to like the video, please comment and share. If you need soft copy for these notes, you can write down in comment your WhatsApp number or email. I will provide you the soft copy as well. Objective of this lesson, because lifting is the one of the high risk activity in the construction. So every HSE officer or professional should understand crane, rigging equipment, load calculations, lifting plans, exclusion zone, safe lifting practices. तो ये जो सवाल हैं आम तौर पे ये पूछे जाते हैं हर इंटरव्यू के अंदर. तो इस लेसन में हम सीखेंगे कि लिफ्टिंग ऑपरेशन क्या है, क्रेन ऑपरेटर का और रिगर का और सिग्नल मैन या बैंकमैन का रोल क्या होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं, क्रेन की टाइप्स कौन सी हैं, SWL और WLL में फ़र्क क्या है, लोड चार्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्रिटिकल लिफ्ट, टेंडम लिफ्ट, क्रेन सेटअप एंड आउटरिगर्स, लिंक टाइप्स एंड इंस्पेक्शन, शैकल, हुक, आई बोल्ट, हैंड सिग्नल्स, एक्सक्लूजन जोन, wind speed considerations, common lifting hazards, and practical interview scenarios for safe lifting operations. So we will discuss each and everything in this chapter. Stay connected, stay tuned. आपने तहम्मुल का मुजाहिरा करना है सब्र के साथ और एक्टिव रहते हुए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है. इंशाल्लाह आप इंटरव्यू के अंदर लिफ्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आसानी से आंसर कर सकेंगे. सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ लिफ्टिंग ऑपरेशन? लिफ्टिंग ऑपरेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर लिफ्टिंग, लोअरिंग, सस्पेंडिंग और मूविंग ऑफ लोड इन्वॉल्व हो. कैसे? लिफ्टिंग इक्विपमेंट यूज़ करके, क्रेन, होस्ट, फोकलिफ्ट या चेन ब्लॉक यूज़ करके. एग्जांपल इसकी क्या है कि एक मोबाइल क्रेन इस्तेमाल करते हुए आपने स्टील बीम को लिफ्ट करना है एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर. व्हाट आर मेन हैजर्ड्स ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशंस? अब लिफ्टिंग ऑपरेशन के मेन हैजर्ड्स क्या हैं? मेन हैजर्ड्स आर फॉलिंग लोड, कि जो लोड आप लिफ्ट कर रहे हैं, देखें जो लोड आपने किसी गाड़ी या ट्राले से उतार के अनलोड कर रहे हैं या ले डाउन में उसको ट्राले में लोड किया जा रहा है, या कोई भी लोड किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम हो रहा हो, तो लोड जैसे स्टील बीम है वो ऊपर इंस्टॉल करने हैं, तो नीचे से ऊपर लेके जानी है चीज़, ऊपर से नीचे लेके आनी है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी है. तो उसमें क्या हैजर्ड्स होंगे कि लोड गिर सकता है, क्रेन ओवरटर्न, क्रेन उलट सकता है, ओवरलोडिंग कि अगर आप कैपेसिटी से ज़्यादा वज़न उठाएंगे तो ओवरलोडिंग एक हादसे की वजह बन सकती है. कॉन्टैक्ट विद ओवरहेड पावर लाइन, ऊपर बिजली की तारें हो सकती हैं, क्रेन उसके साथ टच हो सकता है. इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, मशीन के अंदर कोई ख़राबी की वजह से इक्विपमेंट फेल हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से कोई हादसा हो गया. पिंच पॉइंट हो सकते हैं, लोड किसी चीज़ के साथ अटक गया, अटक के पिंच हो के कोई हादसा हो सकता है. वर्कर स्टैंडिंग अंडर सस्पेंडेड लोड, और सस्पेंडेड लोड के नीचे कोई वर्कर खड़े हैं, वो हादसा हो सकता है. सो दीज आर ऑल हैजर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 3, हु आर की पर्सनल इन्वॉल्व इन अ लिफ्टिंग ऑपरेशन? अब लिफ्टिंग ऑपरेशन में कौन कौन से लोग होते हैं? क्रेन ऑपरेटर, क्रेन रिगर. अब रिगर कौन सा होता है? जो लोड को बांधता है, टाई ऑफ करता है, रिगिंग करता है और लोड को स्टेबल करना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी करना, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एंगल पे बांधना, ये ठीक है रिगर. और बैंकमैन, सिग्नल मैन, जो सिग्नल देने वाला इरादा है कि आप यहाँ से लोड उठाना है, थोड़ा सा उठा के टेस्ट लोड करना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी, फिर उसको आगे ऊपर लेके जाना है, दाएं बाएं, जिस तरह भी सिग्नल देने के लिए एक इरादा बंदा होता है. फिर इसी तरह लिफ्टिंग सुपरवाइज़र एक होता है जिसकी सुपरविजन में वो सारी लिफ्टिंग होती है. साइट पे HSE ऑफिसर वहाँ पे मौजूद होगा जो सेफ्टी को इंश्योर करेगा. और लिफ्टिंग इंजीनियर, कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग जहाँ पे होती है ना, मुश्किल पेचीदा लिफ्टिंग, बहुत बड़ा लोड है, हैवी लोड है या कोई मुश्किल लिफ्टिंग है, तो वहाँ पे फिर इंजीनियर भी होता है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रेन ऑपरेटर? क्रेन ऑपरेटर का क्या रोल है? अब क्रेन ऑपरेटर ये ऑपरेट करता है क्रेन को सेफली. प्री यूज़ इंस्पेक्शन, इस्तेमाल से पहले क्रेन को चेक करेगा, लिफ्टिंग प्लान के मुताबिक लिफ्टिंग करेगा. लिफ्टिंग प्लान बनाया जाता है हर लिफ्टिंग से पहले कि लोड कितना है, क्रेन की कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं प्लान के अंदर. आगे हम इसको डिस्कस करेंगे. और जो सिग्नल देने वाला बंदा होता है, बैंकमैन, सिग्नल मैन, उसके सिग्नल को ये फॉलो करेगा और कभी भी जो क्रेन की रेटेड कैपेसिटी है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा. जो क्रेन की रेटेड या रिकमेंडेड कैपेसिटी होती है, इससे ज़्यादा लोड नहीं उठाना, उसको एक्सीड नहीं करेगा. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ रिगर?
अब रिगर का क्या रोल है? रिगर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है सेलेक्टिंग द करेक्ट लिफ्टिंग गियर, कि अब लोड किस किस्म का लोड है, कितना लोड है, कौन सा लिफ्टिंग गियर यूज़ करना है, टैकल्स शैकल्स स्लिंग्स कौन से यूज़ करने हैं, वो उसका इंतखाब करेगा और स्लिंग और शैकल को इस्तेमाल से पहले चेक करेगा। रिगिंग द लोड प्रॉपरली, अब लोड को प्रॉपर तरीके से रिग करेगा एंड इंश्योर द लोड इज़ बैलेंस्ड असिस्टिंग ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ बैंक्समैन? अब बैंकमैन या सिग्नल मैन, उसका रोल क्या है? बैंक्समैन गाइड द क्रेन ऑपरेटर यूजिंग स्टैंडर्ड हैंड सिग्नल्स और रेडियो कम्युनिकेशन व्हेन ऑपरेटर व्यू इज रिस्ट्रिक्टेड। तो हाथों के सिग्नल या इशारों से ये उसको गाइड करता है ऑपरेटर को। बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ ऑपरेटर को दिखाई नहीं दे रहा होता, फिर वहाँ पे ये रेडियो कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। तो टिप ऑफ द इंटरव्यू टिप क्या है? देयर शुड ओनली बी वन डेजिग्नेटेड सिग्नल मैन गिविंग सिग्नल टू अवॉइड कंफ्यूजन, कि हमेशा सिग्नल देने वाला एक ही बंदा होना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन से ऑपरेटर बचे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ लिफ्टिंग सुपरवाइजर? लिफ्टिंग सुपरवाइजर क्या होता है? लिफ्टिंग सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल है लिफ्टिंग प्लान बनाने के लिए, सुपरविजन करने के लिए उस पूरी एक्टिविटी का, एंड इंश्योरिंग दैट लिफ्टिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड लिफ्टिंग प्लान एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट। और ये प्लान के मुताबिक लिफ्टिंग करना और सेफ्टी को इंश्योर करना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। व्हाट इज SWL? सेफ वर्किंग लोड, ये मैक्सिमम लोड लिमिट है दैट लिफ्टिंग इक्विपमेंट कैन सेफली हैंडल अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। ये मैक्सिमम जो सेफली ये क्रेन लोड उठा सकता है उसको कहते हैं सेफ वर्किंग लोड। और WLL क्या होता है? वर्किंग लोड लिमिट, ये मैक्सिमम लोड है दैट लिफ्टिंग इक्विपमेंट इज डिजाइन टू लिफ्ट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। तो नॉर्मल जो कंडीशन में वो उसकी जो वर्क लोड लिमिट है वो उसको WLL कहते हैं। तो बहुत सारे मॉडर्न मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दैट यूज WLL इंस्टेड ऑफ SWL बिकॉज इट इज़ मोर कंसिस्टेंट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SWL एंड WWL? अब सेफ वर्क लोड लिमिट में ट्रेडिशनल टर्म है ये एक, और इंडिकेट सेफ लोड एंड स्टिल कॉमनली यूज ऑन साइट्स, जबकि वर्किंग लोड लिमिट मॉडर्न स्टैंडर्ड टर्म है, मैन्युफैक्चरर्स रेटेड लोड लिमिट होती है ये, प्रेफर्ड इन करंट स्टैंडर्ड्स, और आजकल इसको तरजीह दी जाती है। लोड चार्ट क्या होता है? इट इज लोड चार्ट। लोड चार्ट इज प्रोवाइडेड बाय क्रेन मैन्युफैक्चरर एंड शोज मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रेन बेस्ड ऑन कि क्रेन की बूम की लेंथ कितनी है, कौन सा लोड कितनी बूम लेंथ पे उठा सकते हैं, किस बूम एंगल क्या रखना है उस लोड के ऊपर, उसका रेडियस क्या होगा, आउटरिगर पोजीशन क्या होगी, क्रेन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, दीज ऑल। और क्रेन ऑपरेटर को चाहिए कि कभी भी जो लिमिट एक्सीड ना करे, लोड चार्ट में जो लिमिट है उसको एक्सीड ना करे। व्हाट इज क्रेन रेडियस? Crane radius is the horizontal distance from the center of the crane's rotation to the center of the load. As the radius increases, the crane lifting capacity decreases. देखें जो सेंटर रोटेशन पॉइंट है क्रेन का, जहाँ से क्रेन रोटेट होता है, उस पॉइंट से लेके लोड तक जो डिस्टेंस है उसको रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस जितना बढ़ेगा इतनी क्रेन की कैपेसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और जितना क्रेन के करीब होगा लोड इतना ही उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? अब जो लोड आप लिफ्ट कर रहे हैं वो सेंटर में होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ताकि उठाते वक्त लोड एक तरफ झुके ना, स्विंग ना करे। क्रिटिकल लिफ्ट क्या होता है? क्रिटिकल लिफ्ट is a lifting operation where a higher level of risk that requires additional planning, engineering review and management approval. एग्जाम्पल इसमें क्या है? हैवी लोड्स, कॉम्प्लेक्स लिफ्ट, टेंडम लिफ्ट, लिफ्ट नियर लाइव इक्विपमेंट और पावर लाइन। तो आसान अल्फाज में कि ऐसी लिफ्ट जिसमें ख़तरा ज़्यादा होता है और उसमें इजाफी आपको प्लानिंग भी चाहिए, इंजीनियरिंग रिव्यू भी चाहिए, मैनेजमेंट की अप्रूवल चाहिए। उसमें अब टेंडम लिफ्ट यानी दो या दो से ज़्यादा क्रेनें मिलकर उस लोड को उठा सकती हैं, बहुत हैवी लोड है, या कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग प्लान है, लिफ्टिंग है, या ऊपर पावर लाइंस हैं करीब, वहाँ पे टच होने का ख़तरा हो, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल लिफ्ट। व्हाट इज़ अ टेंडम लिफ्ट? टेंडम लिफ्ट यानी दो या दो से ज़्यादा क्रेनें मिल के एक लोड को जब उठाती हैं उसको हम कहते हैं टेंडम लिफ्ट। और लिफ्टिंग प्लान क्या है? लिफ्टिंग प्लान इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग हाउ लिफ्टिंग ऑपरेशन विल बी कैरीड आउट सेफली, कि कैसे लिफ्टिंग ऑपरेशन होगा उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होगा, उस प्लान में लिखा होगा। उसमें लोड का वेट, जो लोड आप उठाएंगे उसका वजन कितना है, क्रेन कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, रिगिंग डिटेल्स, लोड को किस एंगल के ऊपर रिग करेंगे,
कौन से स्लिंग टैकल शैकल यूज़ होंगे, लिफ्टिंग सीक्वेंस क्या होगा, और कौन कौन से लोगों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, हैजर्ड उसमें क्या क्या है, कंट्रोल मेजर्स आपने क्या क्या लिए। दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग प्लान। व्हाट शुड बी चेक बिफोर लिफ्टिंग, लिफ्टिंग से पहले क्या चेक करना चाहिए आपको। तो लिफ्टिंग से पहले आप क्रेन की इंस्पेक्शन करें, क्रेन के बाहर से अंदर से इंस्पेक्शन करें, उसकी वार्निंग साइन, अलार्म, हाइड्रोलिक ऑयल, आउटरिगर, हर चीज़ ओके होनी चाहिए। लिफ्टिंग प्लान अप्रूव होना चाहिए और लिफ्टिंग का परमिट होना चाहिए, ये मस्ट है, बगैर परमिट के तो कोई काम नहीं होगा। ग्राउंड कंडीशन देखें, ग्राउंड स्टेबल है, कहीं ऐसा ना हो कि जब लोड उठाएं तो ग्राउंड स्टेबल ना होने की वजह से क्रेन ओवरटर्न हो जाए। और आउट रिगर फुली एक्सटेंड होने चाहिए, पूरे बाहर निकले हुए हों। लोड वेट कंफर्म आपने करना है कि क्रेन की कैपेसिटी से एक्सीड ना करे, उसकी जो WLL है उससे एक्सीड ना करे। और जो रिगिंग आप यूज़ कर रहे हैं, रिगिंग के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी इंस्पेक्टेड हैं और ओके हैं। और एक्सक्लूजन जोन आपने बनाना है कि क्रेन के चारों तरफ 360 डिग्री पे जो उसका बूम रेडियस है उस पर आपने एक्सक्लूजन जोन बनाना है, कोई उसमें अनऑथोराइज एंट्री अलाउ नहीं होती। और वेदर कंडीशन का आपने देखना होता है, अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो आप लिफ्टिंग नहीं कर सकते। और कम्युनिकेशन आपने कंफर्म करनी है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली हो रही हो। व्हाट इज़ एन एक्सक्लूजन जोन, एक्सक्लूजन जोन आपको मैंने पहले ही बता दिया, 360 पे आपने चारों तरफ एक वेरिफिकेशन कर देनी है। वाई शुड नो वन स्टैंड अंडर अ सस्पेंडेड लोड, अब जो सस्पेंडेड लोड है, क्रेन ने लोड उठाया, वहाँ पे सस्पेंड है, रुका हुआ है, उसके नीचे कोई नहीं जाएगा। क्यों कि लोड गिर सकता है इक्विपमेंट फेलियर की वजह से, इम्प्रॉपर रेगिंग की वजह से, सडन मूवमेंट की वजह से, तो इंजरी या डेथ हो सकती है। तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और व्हाट आर कॉमन टाइप्स ऑफ स्लिंग, आमतौर पे कौन सी स्लिंग हम यूज़ करते हैं। वायर रोप स्लिंग, लोहे की जो स्टील की वायर होती है उस वायर का रोप स्लिंग हम यूज़ करते हैं। या चेन स्लिंग, चेन वाला यूज़ करते हैं, जंजीर की तरह होता है। वेबिंग स्लिंग, एक जाल की तरह होता है, वेब की तरह, वो स्लिंग हम यूज़ करते हैं। राउंड स्लिंग हम यूज़ करते हैं और सिंथेटिक स्लिंग भी होते हैं। ओके, व्हाट शुड यू इंस्पेक्ट बिफोर यूजिंग अ स्लिंग, स्लिंग इस्तेमाल करने से पहले आप क्या इंस्पेक्शन करेंगे उसमें, कि आपने देखना है वो जो स्लिंग आप यूज़ कर रहे हो उसमें कोई कट ना हो, किसी जगह से कोई वायर उसकी ब्रोकन ना हो, उसकी वेबिंग ख़राब ना हो, स्टिचिंग डैमेज ना हो, उसमें कोई रगड़ ना हो, जंग ना हो, उसकी डी शेप ना हो, जला हुआ ना हो, आइडेंटिफिकेशन टैग मिसिंग ना हो। तो डिफेक्टिव स्लिंग सर्विस को उससे रिमूव करना है, आउट ऑफ सर्विस करना है उनको। शेकल क्या होता है, A shackle is a metal connector used to join lifting slings to loads और lifting equipment। अब ये एक कनेक्टर होता है शेकल, ठीक है, जो किसको कनेक्ट करता है, लिफ्टिंग के जो स्लिंग्स होते हैं उनको लोड के साथ या लिफ्टिंग इक्विपमेंट के साथ इनको जोड़ता है। कॉमन इसमें बो शेकल या डी शेकल यूज होते हैं। व्हाट शुड यू इंस्पेक्ट बिफोर यूजिंग अ शेकल, शेकल इस्तेमाल करने से आपको उससे पहले क्या चेक करना है, क्या इंस्पेक्ट करना है, कि शेकल के अंदर कोई क्रैक ना हो, उसमें कोई बेंट ना हो, बॉडी में उसका कोई थ्रेड डैमेज ना हो, उसमें एक्सेसिव वियर एंड टियर ना हो, डी शेप ना हो और डिफॉर्मेशन ना हो, फिर पिन, उसमें पिन मिस नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो होता है उसका वो मिसिंग ना हो। व्हाट इज़ अ हुक सेफ्टी लैच, हुक सेफ्टी लैच क्या है, कि दैट प्रिवेंट्स द स्लिंग और लिफ्टिंग एक्सेसरी फ्रॉम एक्सीडेंटली स्लिपिंग आउट ऑफ द हुक ड्यूरिंग लिफ्टिंग। कि जो हुक होती है, हुक के स्लिंग इसके हुक के अंदर डालने के बाद ये है लैच जो होती है इसको लॉक करती है कि एक्सीडेंटली वहाँ से स्लिप होकर बाहर ना निकले। व्हाट इज़ टैग लाइन, अब जो लोड है उसकी मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए आप टैग लाइन यूज़ करते हैं, रोप लोड के साथ बांध के दूर खड़े वर्कर उसको लोड की मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए, उसको अपनी जगह पे रखने के लिए दो लंबी रस्सियाँ टैग लाइन यूज़ करते हैं, दो भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। व्हाट इज़ अ प्री लिफ्ट मीटिंग, प्री लिफ्ट मीटिंग क्या है, कि प्री लिफ्ट मीटिंग इज़ कंडक्टेड बिफोर लिफ्टिंग टू डिस्कस, जैसे आप होती है ना टूल बॉक्स टॉक, तो इस तरह एक प्री लिफ्ट मीटिंग होती है, फिर लिफ्टिंग प्लान को डिस्कस करेंगे, उसमें लिफ्टिंग में जो हैजर्ड्स हैं, कम्युनिकेशन हो गई, कैसे कम्युनिकेट करना है, वेदर कंडीशन को देखना है, इमरजेंसी प्रोसीजर क्या होगा, हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। व्हाट वेदर कंडीशंस कैन अफेक्ट लिफ्टिंग ऑपरेशंस, अगर तेज़ हवाएं हैं, बारिश है, आसमानी बिजली है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, सैंड स्टॉर्म है, तो आप लिफ्टिंग नहीं कर सकते। व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन HSE ऑफिसर ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशंस, अब लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान आपकी या HSE की क्या जिम्मेदारी है, कि आपने परमिट और प्लान दोनों को वेरीफाई करना है, वर्क एरिया की इंस्पेक्शन करनी है, क्रेन की सर्टिफिकेशन चेक करनी है और लिफ्टिंग गियर चेक करना है, ऑपरेटर वेरीफाई करना है कि ऑपरेटर, रिगर और बैंकमैन उनके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन मौजूद है, TUV भी बोलते हैं उसको और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। और एक्सक्लूजन जोन बने हुए हैं
वेदर कंडीशन को मॉनिटर करनी है, अनसेफ लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को आपने स्टॉप करना है फ़ौरन। ओके, हेयर कम्स प्रैक्टिकल इंटरव्यू सिनेरियो कि अगर आपसे इंटरव्यूअर सवाल में पूछे कि यू नोटिस वर्कर स्टैंडिंग अंडर सस्पेंडेड लोड, व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे अगर सस्पेंडेड लोड के नीचे कोई वर्कर खड़ा है? तो आपने क्या बोलना है? आई विल स्टॉप द लिफ्टिंग ऑपरेशन इमीडिएटली, कि आप फ़ौरन लिफ्टिंग ऑपरेशन को रोक देंगे, वर्कर को वहाँ से बाहर निकालेंगे सेफ लोकेशन पे, और आप लिफ्टिंग टीम को रिमाइंड करवाएंगे कि कोई भी अलाउ नहीं है सस्पेंडेड लोड के नीचे जाने के लिए, और वेरीफाई करेंगे कि एक्सक्लूजन जोन मेंटेन हो और कोई भी उसके अंदर दाखिल ना हो। ओके, प्रैक्टिकल इंटरव्यू सिनेरियो 2, आपसे सवाल पूछा जाए कि ड्यूरिंग अ लिफ्ट द विंड स्पीड सडनली इंक्रीजेस, व्हाट एक्शन विल यू टेक? तो आप कहेंगे कि आई विल इंस्ट्रक्ट द लिफ्टिंग सुपरवाइजर एंड क्रेन ऑपरेटर टू स्टॉप द लिफ्टिंग ऑपरेशन। आप लोड को बिल्कुल नीचे सेफ पोजीशन में लेके आएंगे, एरिया सिक्योर करेंगे, काम सिर्फ उसी वक्त में शुरू करेंगे कि जब वेदर कंडीशन सेफ होंगी और स्पेसिफाइड जो लिमिट होंगी उसी के अंदर आप अलाउ करेंगे। तो आमतौर पे जो विंड स्पीड होती है वो सेफ जो विंड स्पीड है, अभी कुछ कंपनीज के अंदर 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन आमतौर पे 20 माइल्स पर आवर या 32 किलोमीटर पर आवर या 9 मीटर पर सेकंड, ये परमिजिबल स्पीड है। इससे अगर ज़्यादा विंड स्पीड बढ़ती है तो आप लिफ्टिंग को फ़ौरन रोक देते हैं। ओके, सिनेरियो नंबर 3, यू फाइंड अ वेबिंग स्लिंग विद अ कट एंड नो आइडेंटिफिकेशन टैग। क्या आप उसको फिर यूज़ कर सकते हैं? कट भी लगा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन टैग नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको यूज़ नहीं करेंगे। स्लिंग मस्ट बी रिमूव फ्रॉम सर्विस इमीडिएटली बिकॉज डैमेज लिफ्टिंग इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट विदाउट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ये सेफ़ नहीं है। उनको वेरिफिकेशन के बगैर, टैग के बगैर यूज़ नहीं करेंगे, आप उनको आइसोलेट करेंगे, रिप्लेस करेंगे उन स्लिंग्स को आप फ़ौरन। ओके, सो टॉप 10 क्वेश्चंस ड्यूरिंग एन इंटरव्यू मे बी आस्क्ड, व्हाट इज़ अ लिफ्टिंग ऑपरेशन? SWL, LWL, इनमें फ़र्क क्या है? लोड चार्ट, क्रिटिकल लिफ्ट, टेंडम लिफ्ट, एक्सक्लूजन जोन, सस्पेंडेड लोड, बैंकमैन की ड्यूटी, HSE ऑफिसर की ड्यूटी। सो क्विकली हम इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। लिफ्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? मूविंग अ लोड यूजिंग लिफ्टिंग इक्विपमेंट। तो लोड को लिफ्टिंग इक्विपमेंट की मदद से मूव करना, ये लिफ्टिंग ऑपरेशन है। SWL, सेफ वर्किंग लोड, जो लोड लिमिट होती है कि क्रेन इस लोड से ज़्यादा लोड, भारी लोड ना उठाए, उसको कहते हैं SWL। WLL नई टर्म है, वर्किंग लोड लिमिट, प्रेफर्ड मॉडर्न टर्म के इसकी अभी वर्किंग लोड लिमिट क्या है। लोड चार्ट, क्रेन कैपेसिटी बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, हर क्रेन के साथ आता है कि किस लोड को किस एंगल पे, बूम का एंगल क्या रखना है, रेडियस क्या रखना है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। क्रेन का रेडियस क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू लोअर लिफ्टिंग कैपेसिटी। क्रेन रेडियस जितना बढ़ता जाएगा तो ये लिफ्टिंग कैपेसिटी को कम करता जाएगा। क्रिटिकल लिफ्ट यानी हाई रिस्क लिफ्ट जिसमें एडिशनल प्लानिंग चाहिए होती है। टैग लाइन, कंट्रोल लोड मूवमेंट सेफली। एक्सक्लूजन जोन, कीप अनऑथराइज्ड पीपल अवे फ्रॉम द लिफ्ट। नेवर स्टैंड अंडर अ सस्पेंडेड लोड। इंस्पेक्ट ऑल लिफ्टिंग गियर बिफोर यूज। Okay, so this was our chapter number 7. So now our quick preview on chapter number 8, fire safety and hot work, a very important chapter. In this chapter, we will learn what is fire triangle, what is fire tetrahedron, classes of fire, or types of fire extinguishers, fast technique, hot work safety, gas cylinder, flashback arrestor, LPG safety, fire prevention, emergency response to fire, and practical interview scenarios. So stay connected with us. आप हर वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, नोट्स आपको चाहिए होंगे वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दें, आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। आपको एंड तक आपकी प्रिपरेशन में, इंटरव्यू तक आपको गाइड किया जाएगा।